तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल एसेट्स को लेके, और वो हो गया है लीक, और उसी की वजह से बिटकॉइन में आ गया है पंप ऑलमोस्ट 10 to 12% का। तो क्या ये पंप कंटिन्यू होगा, प्राइस और ऊपर जाएगा, या फिर ये एक फॉल्स पंप है और प्राइस यहाँ से वापस नीचे आ सकता है? लेट्स फाइंड आउट। हेलो, व्हाट्सअप मबीब्स, कैसे हो आप लोग? सीधा आ जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। यहाँ पे आज के वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज के वीडियो में हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो चार्ट पे मैं आपको लेवल्स बता दूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको नोट करने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हम डिस्कस करेंगे कि न्यूज क्या है एग्जैक्टली, उसमें थोड़ा सा डाइव करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो करेंसी पे क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में दोनों। और थर्ड चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ आज जो मैंने इस चैनल पे आज तक डिस्कस नहीं की, और मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑल राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं चार्ट पे, और मैंने ये चार्ट ट्विटर पे भी पोस्ट किया है वैसे, और कम्युनिटी टैब पे भी डाल दिया था। अभी जो आप बिटकॉइन प्राइस चल रहा है 42,350 के आसपास चल रहा है, और इम्पॉर्टेंट जो लेवल है इसके लिए अभी यहाँ पे वो यही है। यहाँ पे 42,500 का लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना पहले से इसका एक लेवल बना हुआ है यहाँ पे, और दूसरी चीज ये है यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर है उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। बुल्स इतने स्ट्रांग नहीं रहे तो यहीं से रिवर्स हो सकता है मार्केट, और अगर स्ट्रांग हुए तो 2 और लेवल्स है। पहला लेवल तो है वो है 43,700 के आसपास, और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है $45,000 के आसपास। ये प्राइस अगर ब्रेक होके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो थोड़ा सा बड़ा मूव और आ सकता है, लेकिन वो जब होगा तब देखेंगे। अभी के लिए यही है चार्ट पे। और अब आ जाते हैं क्विकली प्रेसिडेंट बाइडेन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे जो लीक हो गया था, जो आज एक्चुअली रिलीज होना था और वो कल ही उन्होंने गलती से रिलीज कर दिया। तो क्या है उसमें इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं। बेसिकली वो ये बोलना चाहते हैं कि जो फ्रेमवर्क अभी क्रिप्टो और डिजिटल एसेट से रिलेटेड है उसमें रीवर्क करने की थोड़ी सी जरूरत है, ताकि नेशन का फायदा हो सके, सोसाइटी का फायदा हो सके, कंज्यूमर्स का फायदा हो सके, और इनोवेशन में हेल्प मिले, और बिजनेसेस बहुत अच्छे से तेजी से ग्रो करे, उनकी जो इकोनॉमी अभी स्लो पड़ी हुई है वो भी थोड़ी रिवाइवल में हेल्प मिल सके। ये सारी चीजें बोल रहे हैं हमारे यूएस के प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ट्रेजरी है वो दूसरी एजेंसीज के साथ मिलके एक रिपोर्ट तैयार करेगी। किसके बारे में? फ्यूचर ऑफ पेमेंट सिस्टम्स और मनी के बारे में। और ये मेरे हिसाब से एक बहुत पॉजिटिव साइन है और एक अच्छा कदम है, एक सही डायरेक्शन में कदम है। जब ये रिपोर्ट आएगी तो उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी तो सिर्फ वर्क करने की बात हुई है, अभी कुछ आया नहीं है, अभी कुछ कन्फाइन नहीं आया है। अब बात करता हूँ कि इस एक्शन से हुआ क्या। इस एक्शन से ये हुआ कि बिटकॉइन के प्राइस में ऑलमोस्ट 10 to 12% का जंप आ गया विद इन 4-5 आवर्स ओनली। और इस एक्शन की वजह से क्या हुआ, बहुत सारी पोजीशंस लिक्विडेट हो गई। मतलब जो लेवरेज पोजीशन थी, शॉर्ट वाले थे, जो लोग शॉर्ट थे बिटकॉइन पे, मतलब बेच के रखा था उन्होंने, सेल कर रखा था ट्रेडर्स ने, उनकी पोजीशंस हो गई लिक्विडेट। कितनी पोजीशंस हुई लिक्विडेट? ऑलमोस्ट $190 मिलियन की पोजीशंस थी, मतलब 19 करोड़ डॉलर्स की पोजीशन थी, वो सारी लिक्विडेट हो गई। और इसकी वजह से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ओपन इंटरेस्ट जो है वो नीचे आ जाएगा, और दूसरी चीज है लेवरेज रेशियो भी नीचे आ जाएगा। जो दो चीजें मुझे चाहिए, कब से मुझे परेशान कर रही है फंडामेंटल एनालिसिस में बिटकॉइन के, कि वो बहुत ऊपर है, उसको नीचे आना जरूरी है अगर बिटकॉइन का प्राइस हम चाहते हैं कि ऊपर जाए तो। ठीक है, तो वो चीजें नीचे आ जाएंगी। आज का डेटा जब आएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, अभी तक वो डेटा आया नहीं है, जब आएगा तब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो की, और ये चीज मैंने आज तक आपके साथ शेयर नहीं की है, और वो है फंड फ्लो रेशियो। तो फंड फ्लो रेशियो क्या होता है? तो फंड फ्लो रेशियो बेसिकली क्या है, जो ट्रांसफर एक्सचेंज में हो रहे हैं, मतलब जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उसमें जो ट्रांसफर हो रहे हैं क्रिप्टो के अंदर, और जो टोटल ट्रांसफर हैं जो क्रिप्टो के नेटवर्क में हो रहे हैं, जो टोटल ट्रांसफर, उनका जो रेशियो है उसको फंड फ्लो रेशियो बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे हमको पता पड़ता है कि एक्सचेंज में एक्टिविटी ज्यादा हो रही है या फिर नेटवर्क पे एक्चुअली एक्टिविटी ज्यादा हो रही है। मतलब अगर एक्सचेंज में एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ज्यादा इस नेटवर्क पे। एक्चुअल में ब्लॉकचेन में कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन अगर एक्चुअल में हो रहा है कुछ खास, तो क्या होगा, इस रेशियो की वैल्यू कम होगी, और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन होगा कि नेटवर्क एक्चुअली ग्रो कर रहा है। एक्सचेंजेस से इतना मतलब नहीं है, ट्रेडर्स नहीं है इन्वॉल्व, एक्चुअली यूजर्स हैं, एंड यूजर्स हैं इन्वॉल्व। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। जितनी ये वैल्यू नीचे होती है उतना एक पॉजिटिव साइन आप मान सकते हो। तो अब क्विकली आ जाते हैं इसके चार्ट पे। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ क्रिप्टो क्वांट की वेबसाइट पे, और ये जो ब्लू वाला है ये है फंड फ्लो रेशियो, ठीक है, और व्हाइट वाला है ये है प्राइस, और ये जो ऑरेंज वाला है ये मैंने EMA ड्रॉ किया, मतलब मूविंग एवरेज ड्रॉ किया है 30 डेज का।
इसी में ये फंड फ्लो रेशियो का मूविंग एवरेज है। अगर मैं आपको ये बड़ा चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वैल्यू ड्रास्टिकली डिक्रीज ही होती जा रही है बहुत टाइम से। इसका मतलब ये है कि एक्सचेंज पे इतनी एक्टिविटी नहीं हो रही है, एक्चुअल नेटवर्क पे एक्टिविटी हो रही है। तो ये फंड फ्लो रेशियो की वैल्यू इतनी नीचे आ रही है बहुत टाइम से, इसका एक मतलब ये हो सकता है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और जो वेल्स हैं ये बाय नहीं कर रहे एक्सचेंजेस से, क्रिप्टो एक्सचेंजेस से ये बाय नहीं कर रहे। और ये कहां से बाय कर रहे होंगे? फिर ओटीसी डेस्क जो होते हैं वहां से ये बाय कर रहे हैं। और वहां पे क्या होता है, उनको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है प्राइस में। क्यों डिस्काउंट मिलता है? क्योंकि ये बहुत बल्क में बाय करते हैं, ठीक है। तो अगर वो वहां पे बाय कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा ये होता है कि वो लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं क्रिप्टो को। अगर आप यहाँ पे चार्ट पे वापस आ जाते हैं तो बहुत टाइम से ये वैल्यू जो है ये नीचे ही है, और ये पूरे टाइम ये जो वेल्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, ये एक्यूमुलेट ही कर रहे हैं इतने पूरे टाइम से। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और अगर आप यहाँ पे देखो, इसका मूविंग एवरेज देखो तो ये बहुत लो पे चल रहा है अभी, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। और इसका मतलब सीधा ये है कि वो लोग जो बड़े लोग हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं पूरे टाइम से, बहुत टाइम से वो लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, उनको एक बेटर प्राइस मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। मुद्दे की बात ये आती है कि हमको अभी फोमो में आके बहुत ज्यादा बाइंग कर लेनी चाहिए कि नहीं। तो मेरा सिंपल आंसर इसमें यही है कि कल जो डेटा आने वाला है ओपन इंटरेस्ट और लेवरेज रेशो का, उस डेटा पे बहुत डिपेंडेंसी है। उससे क्या होगा, एस्टिमेटेड लेवरेज रेशो कितना हो गया है और ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया, उस पे मैं अपना डिसीजन लूंगा कि मुझे क्या करना है आगे। अभी के लिए जो बिटकॉइन के लेवल्स मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। ऑल राइट, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और क्रिप्टो का एनालिसिस करूं तो आप कमेंट में मेंशन करके बता देना। बहुत लोग बिटगेट बीराइस के बारे में भी बोल रहे हैं, तो उसके बारे में बनाऊं क्या? आप अगर ज्यादा वोट्स आएंगे तो मैं बनाऊंगा जरूर उसके बारे में वीडियो, क्योंकि उसमें एक्सटेंसिव रिसर्च लगेगी। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। साइनिंग ऑफ।